देखिए, आज जो पूर्व निर्धारित हमारा कार्यक्रम था राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का सत्याग्रह, वो जो देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कहीं वोट चोरी का सहारा ले रही है, कहीं सांसद चोरी का, कहीं विधायक चोरी का, और कहाँ यहाँ तक कि जो हमारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरी साथी मीनाक्षी नटराजन जी का तो नामांकन ही चोरी हो गया मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में। आपने देखा तो ये लोकतंत्र का हनन जो किया जा रहा है, उसके विरोध में सत्याग्रह का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। लेकिन उसके बाद जो कल घटना घटित हुई, जिसने देश के हर नागरिक के दिल में बहुत पीड़ा और रोष पैदा करने का कार्य किया, हल्द्वानी उत्तराखंड में रामलीला ग्राउंड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने जब जनसभा करी, तो जनसभा के अगले दिन बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने उस जनसभा के स्थल का हवन यज्ञ करके गंगा जल ला के शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। बीजेपी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाजपा देश को आगे की बजाय लेके जाने की बजाय पीछे लेगी। अगर शुद्धिकरण खड़गे जी ने जिस स्थल पर जनसभा करी, उसका शुद्धिकरण का इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मगर अगर शुद्धिकरण की ज़रूरत है इस देश में, तो ये बीजेपी और आरएसएस की जातिवादी और धर्मवादी मानसिकता से इस देश को शुद्धिकरण की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है। इसको लेकर हमारा बड़ा भारी आज रोष है देश में, और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे सत्याग्रह का वो कार्यक्रम हमने आयोजित किया, और हमने ये मांग करी है कि भाजपा माफ़ी मांगे, अपराधियों पर कार्रवाई। ये हमारे कार्यक्रम थे। उत्तर प्रदेश में एक जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की, उनका बयान बड़ा वायरल है। वो कांग्रेस को टारगेट करेगी। उनके टाइम में मीडिएटर होते थे कुर्ता पजामा, ऐसा है। उन्होंने ये इस बात का सूचक है कि भाजपा जाति और धर्म की मानसिकता से ऊपर भाजपा कोई नेता आ नहीं पा रहा। उन्होंने पहले खेल में रोज़गार की जब बात आई, उससे लेकर ये पहले बात कही, उसके बाद दोबारा दूसरी बात ये कही। देखिए, ये मैं समझता हूँ बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। एक विशेष वर्ग और है देश में, वो विशेष वर्ग का नाम है जैन जी। जैन जी के भविष्य की चिंता करे बीजेपी। उस विशेष वर्ग के भविष्य के बारे में भी कुछ सोचे। 12 साल में उस विशेष वर्ग जैन जी को देश के चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया बीजेपी ने, यही धर्म जाति की राजनीति की बातें करते करते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, वो इस सोच से ऊपर बीजेपी नहीं आ पा रही। एक आखिरी सवाल हो सर, आपने प्रदर्शन भी किया था संसद के बाहर कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन को लेकर। बीजेपी ये कह रही कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आयोजन क्यों नहीं? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। वो दिल्ली जिसके 3 तरफ हरियाणा है। जब लाखों करोड़ का खर्चा हुआ और स्टेडियम्स बने, तो उसमें देश की राजधानी में देश के सभी खिलाड़ी और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए वो खेल ढांचा का इस्तेमाल लाभ के लिए किया जा सकता है। हमारे खिलाड़ी जाते हैं, खेलते हैं, वो एक अलग बात थी। लेकिन उसके बाद जब प्रदेश की बात आई, देश की राजधानी में ये एशियाड खेल हुआ 2082 में, तब राजीव जी के समय, इंदिरा जी के समय जो एशियाड खेलों का आयोजन किया गया, तो उससे दिल्ली का भी विकास हुआ। देश की राजधानी थी, पहला देश का राजधानी का, और उस राजधानी के साथ साथ क्योंकि हरियाणा भी 60% हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, तो हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए भी वो अच्छा था। उसके बाद हमारा दूसरा आयोजन आया तो कॉमनवेल्थ खेल आए, वो भी दिल्ली में हुए, वो भी देश की राजधानी में हुए। लेकिन ये उन्होंने कहा था, जो बीजेपी के जो उन्होंने जवाब दिया था, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। मगर ये जो हमने मांग करी है, जो ये मांग पहले करी कि अब लगातार पिछले 15 साल में आप कोई भी आयोजन देख लो, हर आयोजन में ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में 50% से ज़्यादा मेडल अकेला हरियाणा लेके आता है। तो जब लाखों करोड़ का खर्चा होना है, खेल ढांचे में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स बनने हैं, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हरियाणा में डेवलप हो, यहाँ पे खेलों का आयोजन हो, तो मैं समझता हूँ भारत माता
के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल लेंगे। केवल कॉमनवेल्थ खेलों की मेज़बानी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कॉमनवेल्थ पद तालिका में देश नंबर 1 पे आए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जब कॉमनवेल्थ खेल हों और उनका आयोजन हो रहा हो, अगर पानीपत के अंदर स्टेडियम में जेवलिन थ्रो हो तो पूरा पानीपत उठ के हमारे पानीपत के बेटे नीरज चोपड़ा का जब हौसला बढ़ाने आए तो गोल्ड मेडल आए। तो आपने इस बात से पूरे हरियाणा के नागरिक को वंचित कर दिया। सारे खिलाड़ी हरियाणा के होंगे, लेकिन इस बात से वंचित करने का कार्य किया। और ये कह रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, प्रदेश अध्यक्ष और नायब सिंह जी का बयान आया आज, क्योंकि संसद के बाद पहली बार आपसे मैं इस मामले में रूबरू हो रहा हूँ, ये जब से मैंने मांग उठाई थी। प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भिवानी में। उन्होंने कहा, वैसे वो पत्रकार वार्ता छोड़ के भाग गई, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन 12 साल से कि प्रदेश की खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर का तहस नहस ढांचा ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। सारे जो स्टेट हमारे समय 250 से ज़्यादा खेल स्टेडियम बने थे, आज क्या उनकी स्थिति पे किस कगार पे ला दिए, वो जिसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और अगर ढांचा कम है और कम ढांचे के बावजूद अगर सारे मेडल हरियाणा वाले लेके आ रहे हैं, तो इसको ढांचों को सुधार दो, ताकि भारत देश में दुनिया में नंबर 1 पे आए और ज़्यादा मेडल लेके आए, पहली बात। और नायब सिंह जी कह रहे थे कि हुड्डा सरकार में जब उनसे कहा गया कि जो हुड्डा साहब ने मांग करी है कि इनको खेल कोटे में लगाएं, जिसको लेकर उसके बाद फिर अर्चना गुप्ता जी ने वर्ग विशेष भी सारी चीज़ें आई, उन्होंने नायब सिंह जी ने कहा कि उसमें मेडल ही नहीं आते थे। यानी कि पता चलता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो देश में प्रदेश खेलों के लिए जाना जाता है, उसके मुख्यमंत्री को यहाँ के खेल का रिकॉर्ड का ही नहीं पता। जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ खेल हुए थे 2010 में, भारत देश के 101 मेडल आए थे और 39 गोल्ड मेडल आए थे, और 24 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा खिलाड़ी लेके आए थे। इस बार तो 12 साल की इनकी सरकार के बाद वो जो 101 पे भारत आता था, वो 39 पे टोटल मेडल 39, जिसमें 13 ही गोल्ड मेडल आए। आप समझो, जितने देश के मेडल इस बार आए सारे मिलाकर, उससे ज़्यादा तो गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ी ले आए थे 2010 कॉमनवेल्थ खेल में। यानी कि वो खेलों को फॉलो ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं कि हर साल कॉमनवेल्थ खेलों में 101 मेडल आए 2010 में, 70 करीब मेडल आए 2014 में, और उसके बाद 66 मेडल आए 2018 में, 61 मेडल आए 2022 में, और 2026 में 39 मेडल। हर कॉमनवेल्थ खेलों में भारत पदक तालिका में भारत का पदकों की संख्या वैसे ही कम हो रही है जैसे अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था जो चौथे नंबर पे पहुंच गई थी, वो गिर के अब 6ठे नंबर पे आ गई। कौन जिम्मेदार है? नायब सिंह जी थोड़ा सा पंजाब से फोकस कम करें, हरियाणा पे फोकस करें, और हरियाणा के खेल के गौरवमय इतिहास को केवल गलत बयानबाजी करके उसको कम आकलन करने का कार्य ना करें। साथियों, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस इस बात का भरपूर निंदा करती है कि जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों ने किया, ये केवल एक खड़गे जी का अपमान नहीं है, देश के करोड़ों शोषित पिछड़ों दलित भाइयों का अपमान है। और मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोस की बात है कि लोकतंत्र का इतने समय के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद भी इनकी ऐसी मानसिकता है। इसीलिए कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया, हमारे नेता राहुल जी ने कहा है संविधान को बचाने की ज़रूरत है, वरना भारतीय जनता पार्टी संविधान ख़त्म करने पर तुली हुई है। दूसरा साथियों, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, कल रात्र को जो घटना हुई है अम्बाला के अंदर हमारे सिख भाइयों के साथ में, जो उन पर लाठी चार्ज हुआ, उन पर बुरी तरह मारा पीटा गया, इसके विरोध में मैं मेरी तरफ से, हमारे CLP लीडर आदरणीय हुड्डा साहब की तरफ से, क्यों आज मेरी उनसे बात हुई तो उनका राव साहब आपका भी कोई प्रेस साथियों से बात हो, मैं भी लिख के भेजूंगा, लेकिन आप भी इस बात ज़रूर कहना कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ तो नायब सैनी साहब आप परदाम में पगड़ी बांध के जाते हो, उनसे भाईचारा निभाना चाहते हो, और साथ में हरियाणा पे सिख भाइयों पर अत्याचार करते हो, ये हम लोगों में भाई भाई में तकरार करना चाहते हो। लेकिन सिख समाज का हरियाणा में और हिंदू समाज में बड़ा भारी भाईचारा है, आपस में रिश्तेदारियाँ है, ताल्लुकात है, ख़राब नहीं होने देंगे। प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में सिख समाज के साथ खड़ी है।
और साथ में तीसरा बताना चाहता हूँ कि 19 और साथ में ये भी एक मेरा निवेदन है हमारे प्रदेश कांग्रेस तरफ से कि जो मुकदमे बनाए गए हैं निर्दोष लोगों के ऊपर, मारा पीटा भी गया और मुकदमे भी 307 तक के बना दिए, उन मुकदमों को भी निरस्त करना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं, पूरी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। और आने वाली 19 अगस्त को पंचकुला के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो 1 लाख लगभग 20,000 कर्मचारी, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प में झूठी बात कही कि हमने उनको पक्का कर दिया, कहीं कोई पक्का नहीं किया गया। एनुअल उनकी होती है, रिन्यूअल होता है। तो हमारी कांग्रेस की मांग है कि नियमित पक्की भर्ती की जाए और उनको साथ न्याय होना चाहिए, उनको तमाम वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इसलिए हमने कॉल किया है। उस आपके 19 तारीख के प्रदर्शन में हमारे CLP लीडर आदरणीय हुड्डा साहब, आदरणीय सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष साहिबान और सभी प्रदेश के सम्मानित नेता उस पर भाग लेंगे।